नमस्कार। वेलकम टू फ्रंट पेज। मैं टूपेश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक्स ऊपर में जो है प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशंस क्या है ना। और मुझे ये बेसिक लेवल्स पर जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो आज हम लोग इसी ऊपर में बात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या क्या जानते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश को, है ना, सबसे पहले क्या किया जाता है, रीड कीजिए, है ना, रीड कीजिए, है ना। उसके बाद है ना स्पीक करना है ना, सॉरी उसके बाद राइट कीजिए, है ना, लिखिए। उसके बाद क्या करना है, स्पीक, है ना। और एक होता है जिसको बोलते हैं हियरिंग्स, आप सुनिए उसको, है ना। तो इस तरह से आप इंग्लिश के ऊपर में धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखिए बच्चे को अगर बुक्स पढ़ाते हैं, है ना, या फिर कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है तो सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत होता है, हम देखें अक्सर प्रोनाउंसिएशंस में यूज नहीं कर पाता है कि ये वर्ड को हम किस तरीके से पढ़ें, है ना, उच्चारण क्या करना है इसका, है ना। तो वो मेन दिक्कत कहाँ से आता है, प्रोनाउंसिएशन से, है ना। और प्रोनाउंसिएशन यही कारण से है कि जो बच्चा कोई भी वर्ड को सटीक सही नहीं पढ़ पाता है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रोनाउंसिएशंस वर्ड, है ना, यूज किया हूँ, है ना। और इसको मैं हम लोग अभी जस्ट इसको पढ़ेंगे, है ना, किस तरीके से क्या क्या इसका रूल्स है ना। तो जैसे कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि हमारा अल्फाबेट कितना है, 26, जिसको में से है ना 5 क्या है वोवेल्स और 21 क्या है कॉन्सोनेंट्स, है ना। इसको में से सबका जितना भी है 26 अल्फाबेट, उसका सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि हम लोग शुरू से हम लोग बचपन से पढ़ाया गया है ना, जैसे एक एग्जाम्पल केस का ये सब पढ़ाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी का कि मुझे ई से सिर्फ, है ना, ई से ई का ही जानकारी होता है। आप देखिए कहीं पर ई से मुझे क्या क्या पढ़ना है, देखिए ई से मुझे आ क्या उच्चारण करना है, आप, और फिर ई से आ भी, है ना, ई से ए भी उच्चारण करना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आप ए से देखिएगा, ए से हम लोग बचपन में क्या सिखाया गया है कि ए से बाबू आ होता है, लेकिन ए से आपको उच्चारण करना है आ भी, ए भी, है, आया भी, औ भी, है ना। तो यही प्रोनाउंसिएशन के मेन अर्थ। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर हम ए का उच्चारण देखते हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो क्या होता है, ए से हमको क्या पढ़ना है, आ, जैसे कि इसको लिख सकते हैं अमित, है ना। ए से मुझे और क्या पढ़ना है, आ, ए से और मुझे क्या उच्चारण करना है, आ, जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे आफ्टर, है ना। और ए से ये भी देखिए, ये ए तो इसको पढ़ेंगे बे, है ना। ये है ए से, इसको पढ़ेंगे कैट। ए से मया है, सॉरी एया है, जिसको क्या पढ़ेंगे मेयर, है ना। अब देखिए ए यू से क्या हमको पढ़ना है ऑ, है ना, जैसे इसको पढ़ते हैं डॉक्टर, है ना, ऑथर। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन को बहुत केयरफुली आपको यूज करना है, तो आप एक सही वर्ड को पढ़ पाइए, है ना। जैसे कि कुछ और समय हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे चल करके, जैसे कि ये है हमारा ई है ना। तो ई से क्या पढ़ना है, आ भी, जैसे इसको पढ़ेंगे अर्ली, है ना। ई से क्या पढ़ना है, आ, जैसे इसे पढ़ेंगे ई, है ना। नेक्स्ट ये है हमारा, ई से क्या पढ़ेंगे, बिफोर। इधर आता है ये थोड़ा सा, इधर यहाँ से आइए थोड़ा सा, जैसे कि ये मैं लिखा हूँ ई साइलेंट। जैसे कि हम लोग ये सब बहुत सा वर्ड है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, जैसे इसको पढ़ते हैं सेम, है ना। तो ये वाला ई को क्या कर रहे हैं, साइलेंट, है ना। इसको पढ़ते हैं रेड, तो यहाँ पे ई को साइलेंट किए, बेब, यहाँ भी ई को साइलेंट किए। तो ये साइलेंट क्यों किए, है ना। यहाँ पर क्या रूल्स है, तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा रूल्स है कि जब भी कोई वर्ड के लास्ट हो ई से, और उसको पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले फिर से अगर कोई वोवेल हो, तो उसका लास्ट वाला ई को क्या कर देते हैं, साइलेंट। अब बच्चा जब पढ़ेगा ना किसी तरह से, देखिए इसको अगर इसको कोई बच्चा अगर सही से अगर नहीं उसको प्रोनाउंसिएशन, इसको टी से टा पढ़ेगा और पी से पे पढ़ देगा, है ना। तो बोलेगा वाह भैया ये तो हो गया टाप पे, है ना। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि नहीं बाबू इसको टी पे से इसको सिर्फ टेप पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है ना। इसको ई को सेलेक्ट करना। तो ऐसा कब आएगा, जब उसको प्रोनाउंसिएशंस का नॉलेज धीरे धीरे डेवलप होगा कि नहीं इस कौन सा वर्ड को साइलेंट करना है ना। और क्या सिर्फ एक ही वर्ड से और भी क्या कुछ उच्चारण है कि नहीं। तो ये यहाँ पर एक था, जैसे कि यहाँ पर चलिए हम लोग देखिए ये दोनों वर्ड में देखिए माइनर मतलब है डिफरेंस थोड़ा सा। कैसे देखिए यू से क्या पढ़ा है यहाँ पर आ, है ना। और यही यू से क्या पढ़ना है, आ, जैसे इसको पढ़ेंगे बट और इसको पढ़ेंगे पुट। देखिए यहाँ पर यू ऊ का मात्रा आ गया, है ना, और यहाँ पर आ का मात्रा आ गया।
तो ये देखिए एकदम सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन हम इसको कोई बच्चा ना भूल चूक से ना पाठ नहीं पढ़ दे, क्योंकि यहाँ पर पीयू से पढ़ देना ऊ का उच्चारण है, यहाँ पर पुट पढ़ देंगे, इसको पुल पढ़ेंगे, है ना। जस्ट यहीं पर देखिए यू से आ का उच्चारण है, इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पुट, है ना, हार्ट, है ना, फाइन, है ना। तो इस तरह से इसको करेंगे। तो ये है हमारा प्रोनाउंसिएशंस का। जैसे देखिए हमको सी एच से मुझे हमें बचपन में चा सिखाया गया है। अब एस से सा मुझे सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी से सा हम क्या कर लग सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जैसे नीस, है ना, सीस, है ना। जैसे इसको पढ़ेंगे सिनेमा, है ना। ये हो गया सीटी, साइकिल। तो सी से हमको सा को उच्चारण कर रहा है ना। उसी तरह सी से हमको देखिए हमको के से क्या बताया गया है बचपन में कि का बोलना है, लेकिन यहाँ पर सी से किसका उच्चारण हो रहा है, का, जैसे कलर, कट। तो ये कुछ और है। बचपन में मुझे देखिए टी से क्या बताया गया है, टा, लेकिन टी से मुझे क्या और पढ़ना है, चा भी पढ़ना है। जैसे इसको देखिए आप नेचर, है ना, कल्चर, है ना। उसी तरह से ये तो आप पढ़ सकते हैं कैट, है ना, टीम। तो ये था। तो और भी बहुत सा प्रोनाउंसिएशन का रूल्स है ना, जिसके बारे में हम लोग कभी और भी आगे में डिस्कशन करेंगे, है ना। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर एक वर्ड को सही से हम अपने बच्चों को या फिर जिसको भी जो भी बोलता है उसको क्या हो वो अच्छे से इंग्लिश वर्ड क्या पढ़े आपका प्रोनाउंसिएशन करे, है। तो ये था प्रोनाउंसिएशन, इसको बोल सकते हैं हिंदी में उच्चारण। तो ये हम एक छोटा सा ऐसे मतलब डेमो की तरह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि हर एक चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। बच्चा को ये बताना पड़ेगा कि अच्छा इसको किस तरह से इसको सेम क्यों पढ़े, है ना। कभी कभी बच्चा आपसे पूछ सकता है ना, इसको ई को हम लोग क्यों नहीं पढ़े, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक रूल्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो ये था बेसिक कुछ था, तो हमने प्रयास किया आपको समझाने का, है ना। अगर अच्छा लगे, है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। ओके, थैंक यू।